नमस्कार। सत्याग्रह की 80वीं सालगिरह पर इजी टीवी द्वारा प्रस्तुत इस अनोखे कार्यक्रम में मैं ध्रुदीप ठक्कर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक स्वप्न भारत को खुशहाल बनाने का, एक स्वप्न इंसान को इंसान से मिलाने का, एक स्वप्न भारत को दुनिया में अलग पहचान दिलाने का, एक अधूरा स्वप्न जो कि अब हमें पूरा करना है और वो है सत्याग्रह का स्वप्न। हमें गर्व है भारत की उस धरा पर जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस देश की मिट्टी रंग लाती है तो खेत में से सीता निकल आती है, अगर उसका घड़ा बनता है तो उसमें से अगस्त्य बाहर आता है, इसी मिट्टी पर से गंगा की गलियां निकलती है और पैर लगाओ किसी शिला को तो वो भी अहिल्या बन जाती है। हमें गर्व है भारत की उस धरा पर जिसके बारे में इंग्लैंड के पोएट सोफिन होवेन ने कहा है, इफ एनी कंसिस्टेंस टू गॉड आई प्रे माई नेक्स्ट बॉर्न इन इंडिया ओनली। और साथ ही गर्व है हमें भारत की उन महान आत्मा पर जिन्होंने दुनिया को जीने की नई राह दिखाई, जिन्होंने भारत की आन में 4 चांद लगा दिए, जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया को बदल के रख दिया। कहा जाता है कि एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी ने यह साबित कर दिया कि अगर एक इंसान भी सच्चे दिल से चाहे तो वो दुनिया बदल सकता है। बारह मार्च 1930 को निकला वो कारवा जिसने दुनिया को नवीनतम रक्तहीन क्रांति का उपहार दिया। गांधी एक गुड़ पहेली है। ये बात न केवल उन लोगों के मुंह से सुनी जाती है जो कि गांधी के आलोचक है, बल्कि वे लोग भी कहते हैं जिनका उनसे काफी निकटतम संबंध रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला फोटोग्राफर होमी व्यारावाला का गांधी जी के बारे में क्या कहना है।
गांधी जी जब प्रेयर मीटिंग के वास्ते आने लगे तो मैंने फ्लैश से उनके 2 पिक्चर्स लिए। अभी मुझे पता नहीं था कि गांधी जी को फ्लैश लाइट से बड़ी चीड़ थे, तो वो तो एकदम गुस्से हो गए क्योंकि उनकी आंख के अंदर चमकारा हुआ है ना, और जोर से चिल्लाने लगे कि ये लड़की मुझे अंधा नहीं बनाएगी तब तक नहीं जाएगी। पहले तो मैं डर तो जरूर गई थी, मगर काम तो करना ही था। अभी मैं करना और भी पिक्चर लेना चाहती थी मगर रुक गई, और उनकी नीस जो उनके साथ चल रही थी उन्होंने मुझे कहा कि अभी बहुत गुस्से में है, तू चली जाए यहाँ से। मैं एक बाजू पे जाकर खड़ी रही। जब प्रेयर मीटिंग उनकी शुरू हुई तब जब उनका चेहरा मेरे कैमरा के बराबर सामने नहीं आता था, तब मैंने फ्लैश से प्रेयर मीटिंग के 2-4 पिक्चर ले लिए थे। थर्ड जून प्लान डिस्कस किया गया कि जिसके अंदर इंडिया का पार्टीशन करना चाहिए कि ना चाहिए, वो फाइनल डिसीजन लेने की मीटिंग आती है कर्जन रोड के ऊपर दिल्ली में कांग्रेस हाउस में। तो वहाँ मीटिंग के अंदर गांधी जी भी आए थे और अब्दुल गफ्फार खान से और उनकी अपनी फिजिशियन डॉक्टर मिसेस सुशीला नायर के साथ। ये 2 ओकेजन थे कि जब मुझे उनके पिक्चर्स लेने का मौका मिला जिंदा। आज दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है, जिससे उसकी रक्षा कर पाना काफी कठिन दिखाई दे रहा है। ऐसी सूरत में मानव जाति को अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए 2 में से एक बल को चुनना है। एक है भौतिक बल, जो मानव जाति को आत्मसंहार की ओर ले जा रहा है, और दूसरा है गांधी जी का दिखाया हुआ नैतिक बल, जिसे या तो दुनिया भूल गई है या जिस पर चलने का साहस नहीं कर पाती। लेकिन आज हमें भारत को खुशहाल बनाना हो, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना हो और दुनिया के लिए एक नई मिसाल कायम करनी हो, तो हमें सत्याग्रह के पथ पर चलना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, गांधी विचारों से प्रेरित प्रतिष्ठित लेखिका मीरा भट्ट का वर्तमान समय में सत्याग्रह की आवश्यकता के बारे में क्या कहना है, ये जानते हैं। अन्याय के प्रतिकार के लिए जुदे जुदे अलग अलग प्रकार के सारे माध्यम पाए गए। पहले आया टूथ फॉर टूथ, यानी कोई हमको हमारी ओर हिंसा करता है तो हम भी उसके सामने हिंसा करें। फिर ईसा मसीह ने कहा कि प्रेम से प्रतिकार करना, तो वही बात गांधी जी ने भी कही कि प्रतिकार तो करना है, अन्याय का प्रतिकार तो होना चाहिए, लेकिन वो अहिंसा से हो, अहिंसक प्रतिकार। तो वो किस प्रकार से होगा अहिंसक प्रतिकार? कि अपने पास जो सत्य है उसका आग्रह रखना और दूसरों का जो सत्य है उसको ग्रहण करना। आग्रह प्लस ग्रहण दोनों मिला करके सत्याग्रह होता है। अब गांधी जी के जाने के बाद, स्वराज्य प्राप्ति के बाद, हमने माना था कि समाज में से, देश में से, दुनिया में से अन्याय कम होंगे, लेकिन देखा ये जाता है, पाया ये जाता है कि अन्याय तो उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं। तो फिर आज के ज़माने में ये सत्याग्रह या अन्याय का प्रतिकार ये आउट ऑफ डेट तो नहीं हुआ है, वो उसका इतना ही महत्व है, आवश्यकता है जितनी पुराने ज़माने में थी।
समय के बेटे गांधी जी के विचार भी मृतप्राय होते रहे, लेकिन आज हम जीवन के उस मोड़ पर आकर खड़े हैं जहां पर हमें फिर से गांधी विचारों की आवश्यकता महसूस हो रही है। और कुछ ऐसे ही गांधी जी के विचारों को पुनर्जीवित करने का काम गांधी कथा के माध्यम से नारायण भाई देसाई ने किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं कि वे गांधी कथा में क्या कहते हैं। તે દિવસે તો જાણે એમ લાગે કે આખું અમદાવાદ ગામ જ વળાવવા નીકળ્યું હોય। તે વખતે અમદાવાદની વસ્તી 4 લાખ હતી અને તે વખતના અંદાજ મુજબ લાખેક માણસો એમને વળાવવા માટે ગયા હતા, પણ બધા અમદાવાદ ગામના જ નહોતા, આસપાસના અનેક ગામડાના લોકો પણ એમાં ભળેલા હતા। કે છે કે 105 વર્ષની ડોશી છે અને તમે તમારો રસ્તો જરાક આમ ફંટાવીને જઈ શકશો? તો કે હા, એ તો મોટી ઉંમરના છે, હું જઈશ। એટલે ગાંધીજી જરાક આમ આ નડિયાદ પાસેનું કોઈ ગામ છે તેમાંથી આમ વળ્યા અને ગાંધીનો તો નિયમ કે પોતાનાથી મોટા હોય એટલે વાંકા વળીને પગે લાગે। હે, તમારાથી વાંકા ન વળાય, તમારાથી વાંકા ન વળાય, તમે મહાત્મા કહેવાઓ, તમારાથી વાંકા ન વળાય। પેલી ભાઈ વાંકા વળવાની ના પાડે। સારું સારું, હું વાંકો નહીં મળું, પણ તમારાથી આશીર્વાદ તો અપાય ને, તમે મોટા કહેવાઓ। હા, હું આશીર્વાદ જરૂર આલીશ। તો કે આપો આશીર્વાદ। તો કે છે સવરાજ લઈને વહેલા આવજો। આખા દેશના આશીર્વાદ એ બાઈના મુખમાંથી આ માણસ જેવું કહેતો હતો, એવું કરતો હતો, એ વાત લોકોના ગળામાં બરાબર ઉતરી ગઈ, લોકોના હૃદયમાં પહોંચી ગઈ। વલ્લભભાઈએ પણ એમ કહ્યું કે આની પાસે સારા સારા સાત્વિક વૃત્તિના માણસો જાય છે, એ મેં જોયું, અને બીજું આ જે કહે છે તે કરી બતાવે છે, એટલા માટે મેં ખેડા સત્યાગ્રહમાં જવાનું સ્વીકાર્યું। પણ આ તો બે રાજનીતિક માણસ, સામાન્ય જનતાને આ વાત વધારે વધારે સમજાઈ ગઈ કે આ બોલે છે, એવું કરે છે। એને એવા માણસો મળ્યા જેણે આખી જિંદગી આપી। सत्याग्रह एक नई सोच थी, नया विचार था, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। 12 मार्च 1930 से शुरू हुए इस आंदोलन से एक नए युग का जन्म हुआ और 30 जनवरी 1948 में इस भव्य युग का अंत हो चला। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।